हे गाइस, बड़े ज़्यादा स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीज़न 9 एपिसोड 9 के बारे में, और वो फाइनली ड्रॉप आउट हो गया है। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। देखो, मैं मानता हूँ पिछले एपिसोड को देखने के बाद बहुत लोग उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि ये एपिसोड कुछ भी थोड़ा बहुत पार्ट भी इस एपिसोड का अच्छा जाएगा। बट मेरी बात मान के एवरीथिंग में चलो आज हम मेरी बात भी करने मत वाले मानो। हैं इस डैनियल वीडियो में पैनाबेकर की जैसी शक्ल को देख के ये और एपिसोड एक्सेस देख में लेना, से कौन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एपिसोड फास्ट और उन्होंने ही कौन है डायरेक्ट सबसे करा ज्यादा है। पावरफुल और स्पीडस्टर। जो लोग अब देखो, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से regularly पहले मैं देखते एक हैं, चीज पता के ही बारे में होगा, बहुत ज्यादा डैनियल क्लियर पैनाबेकर होना मेरी चाहता हूँ कि favorite मैं है। इन तो दोनों मेरे में को से तो of किसी course से ये भी episode बायस देखना नहीं था, हूँ, but तो ये मत तुम भी सोचना देख कि लो, मेरा काफी डिसीजन अच्छा बायस episode है। तो देखोगे with तो the face काफी follow वीडियोस warning में और तुम without लोग any कहते हो further कि ado, मैं बायस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बात कुछ भी करेंगे नहीं है, मैं episode के सिर्फ बारे में। फैक्ट्स के ऊपर। तो एपिसोड स्टार्ट होता है बेरी के 30th बर्थडे के साथ, और यहाँ पे टीम फ्लैश और उसके कुछ पुराने कलीग्स या फिर सीसीबीडी के कैप्टन्स मिलके उसको पार्टी दे रहे हैं, और आर्गस के भी कुछ मेंबर्स आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वॉली भी आया है, बट जो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली जो ने लेफ्ट कर दिया है द फ्लैश को। मतलब सीरियसली अब हमें जो का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। बट बात करते हैं बेरी की पार्टी की। तो बेरी की पार्टी में लगभग सभी आए हैं। यहाँ पे जॉन डिगल भी है और वॉली वेस्ट भी है। मतलब बहुत टाइम बाद हमें वॉली वेस्ट देखने को फाइनली मिल गया है। खैर, वॉली को देखना हमेशा मेरे लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक रहा है, क्योंकि 2 स्पीडस्टर एक एपिसोड में देखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया मुझे क्या ही मिलेगा। खासकर एक स्पीडस्टर विलन देखने को मिल जाए, बट स्पीडस्टर हीरो भी चलेगा। खैर, यहाँ पे दोनों कैप्टन आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से कौन है द बेस्ट कैप्टन, और वो बेरी से पूछते हैं। तो बेरी कहता है कि मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला, मेरे लिए दोनों ही काफ़ी बढ़िया रहे हैं और दोनों ही अपना काम बेस्ट करते हैं। इसके बाद जॉन डिगल बेरी को उसका सरप्राइज गिफ्ट देता है उसके 30th बर्थडे के लिए। और सोचो क्या होगा, नहीं जस्ट सोचो। तो जो लोग सोच पाए उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं सोच पाए उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि डिगल उसे एरो का बो गिफ्ट करता है इन लविंग मेमोरी ऑफ ओलिवर क्वीन। और ये ओलिवर का वही एरो है और बो है जो वो यूज़ करता था रेगुलरली। बट बेरी इसको लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसे नहीं एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि ये ओलिवर की लास्ट मेमोरी है। और डिगल उसको समझाता है कि ओलिवर भी यही चाहता। बट बेरी कहता है तुम इसको डिस्प्ले कर सकते हो फ्लैश म्यूजियम में, बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेस्टर और एलेग्रा की अलग ही पार्टी चल रही है। उन्हें बेरी से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो बेरी को विश कर चुके हैं। उसके बाद वो अपने ही लव मोमेंट्स, लव बर्ड्स वाले मोमेंट्स बिता रहे हैं, जो भी है तुम समझ गए हो, राइट। एंड जस्ट आफ्टर दिस हमें दिखता है कि बेरी के लिए टीम फ्लैश के सारे मेंबर्स टोस्ट या फिर ग्लास रेस कर रहे होते हैं। बट रैमजी के वायरस उस शैम्पेन के अंदर दिख जाते हैं बेरी को और वॉली को, और उन्हें पता लग जाता है कि रैमजी का अटैक है ये। और रैमजी के कंट्रोल में सारे के सारे मेंबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वॉली एंड बेरी, क्योंकि उनके पास स्पीड हीलिंग है। वो लोग स्पीड फोर्स से कनेक्टेड है, तो स्पीड फोर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है रैमजी के वायरस से। बट रैमजी यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है पिछली बार से। और सीरियसली इस बार रैमजी की ओवर एक्टिंग नहीं दिख रही है। इस बार रैमजी काफ़ी काम है पिछली बार से। और एक्चुअल में हमें पता भी लगता है कि रैमजी इतना काम क्यों है इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि वो एक लॉन्ग गेम खेल रहा है, जो कि उसने पहले भी बताया था कि मेरा बहुत ही बड़ा प्लान है बेरी और बेरी की टीम को डिस्ट्रॉय करने का और इस वर्ल्ड को बचाने का। देखो, ये चीज़ तो हम लोग सीजन 6 से जानते हैं कि रैमजी का दिमाग काफ़ी हद तक ख़राब है। बट हम ये नहीं जानते थे कि इस सीज़न में आके उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया है, कि उसको लगता है कि उसका HLH वायरस डेथ को भी मात दे सकता है। मतलब लिटरल डेथ को। समझ रहे हो ना तुम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, चेस्टर वो शैम्पेन नहीं पीता है और चेस्टर को ज़ॉम्बी नहीं बना पाता है रैमजी, तो उसके पीछे वो अपने बाकी ज़ॉम्बीज़ को भेज देता है। मीनवाइल आयरिस वो शैम्पेन पीती ज़रूर है, बट आयरिस के ऊपर थोड़ी देर तक कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बेबी नोरा की स्पीड हीलिंग उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है रैमजी के वायरस से। तो रैमजी बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि बेबी नोरा तुम्हें कितनी देर तक बचाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉली पूरा का पूरा कंट्रोल दे देता है रैमजी को अपनी बॉडी का, और वॉली के ऊपर रैमजी हावी हो जाता है, जिसके बाद वॉली बेरी को मार देता है। मतलब लिटरली उसको भगवान के द्वार पे पहुंचा देता है। और बेरी भगवान से मिलता है, मतलब स्पेक्ट्रम से मिलता है, मतलब ओलिवर क्वीन से मिलता है, मतलब अपने भाई से मिलता है। तुम समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसके बाद ओलिवर उसको बताता है कि मल्टीवर्स रियली एग्जिस्ट। पुराने वाला मल्टीवर्स को मैंने ट्रैश कर दिया था, नया वाला मल्टीवर्स बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, और रेड डेथ अर्थ 4125 से थी। और बेरी पूछता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम था ये चीज़ें करने का, मतलब यूनिवर्सेस को नंबर देने का। तो ओलिवर कहता है मैं खाली पड़ा है यार, क्या करेगा, चाय पी के बस यही करता रहता है।
इसी के बाद बेरी ओलिवर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें मुझे ज़िंदा करना होगा ताकि मैं ब्लड वर्क को रोक सकूं और वॉली को प्रोटेक्ट कर सकूं रैमजी से। मतलब ब्लड वर्क या रैमजी दोनों एक ही बात है, तो तुम समझ ही गए होगे। जिसके बाद ओलिवर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोक रहा हूँ बेरी, तुम्हारी कोई गिल्ट है जो तुम्हें यहाँ पे रोक के रखे है। और बेरी बोलता है कि मेरे अंदर एक ही गिल्ट है कि फ्रॉस्ट, केटलिन और जितने भी लोग मैंने लूज़ करें, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ उन्हें लूज़ करना? क्या मुझे नहीं उनकी जगह मर जाना चाहिए था? तो बेरी के मन में ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, जिस पर ओलिवर रिप्लाई करता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये गिल्ट है और अगर वो लोग मरे हैं तो वो किसी पर्पस की वजह से मरे हैं, और अगर तुम जिंदा हो तो तुम किसी पर्पस की वजह से जिंदा हो। जिसके बाद बेरी ओलिवर को कहता है कि तुमने अपने सारे लव्ड वंस को बचा लिया। ओलिवर कहता है मैंने अपने सारे लव्ड वंस को ज़रूर बचाया जिनसे टाइमलाइन चेंज नहीं हो रही है सिवाय मेरे डैड के। और बेरी यहाँ इमीडिएटली समझ जाता है कि वो गलती कर रहा है, वो अपनी गिल्ट को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। जिसके बाद बेरी वापस से रियल वर्ल्ड में चला जाता है और ओलिवर भी उसके साथ वापस आ जाता है। एंड इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेरी ओलिवर वर्सेस वॉली वेस्ट एंड रैमजी रूजो। मतलब रैमजी रूजो और वॉली वेस्ट एक टीम में होते हैं, ओलिवर बेरी एक टीम में होते हैं। जिसके बाद स्पीडस्टर वर्सेस स्पीडस्टर बैटल और गॉड वर्सेस गॉड बैटल। मतलब ऑफ कोर्स रैमजी को मैं गॉड में कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ एक नल्ला बेरोजगार छपरी है, बट स्टिल रैमजी के पास जो पावर्स थी वो गॉड लाइक तो थी ही इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि और कोई इतना पावरफुल नहीं था रैमजी जितना। और हाँ मतलब ओलिवर था, बट ओलिवर की पावर्स काफ़ी वीकेंड हो गई थी क्योंकि रैमजी ने मल्टीवर्स को अपने HLH वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था। इमीडिएटली आफ्टर दैट ओलिवर इसलिए रियल वर्ल्ड में आ पाया क्योंकि अगर कोई भी मल्टीवर्सल थ्रेट आता है किसी भी वर्ल्ड के ऊपर तो ओलिवर अलाउड है रियल वर्ल्ड में जाना और आना। ओलिवर का मतलब अलाउड है, ऐसा स्पेक्ट्रम की पावर्स के रूल्स हैं। तो इसीलिए ओलिवर अपनी गॉड लाइक पावर्स को लेके अर्थ पे आता ज़रूर है, बट वो अपनी गॉड लाइक पावर्स को एक भी बार यूज़ नहीं करता है। वो अपना हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूज़ करता है, जो कि बेस्ट चीज़ है ओलिवर के बारे में। और इस एपिसोड में एक ही डायलॉग था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, और वो था ओलिवर का बेस्ट डायलॉग कि रैमजी रोजो यू हैव फेल्ड दिस सिटी। और ये डायलॉग वाज जस्ट नॉस्टैल्जिया एंड नथिंग है। तो ऑफ कोर्स इसी के बाद ओलिवर पूरे के पूरे मल्टीवर्स को प्यूरिफाई कर देता है, जिनमें से रैमजी रोजो भी एक होता है। मतलब रैमजी रोजो की बॉडी से ब्लड वर्क वाली पावर्स वो निकाल देता है और सारा उसका HLH ठीक कर देता है। और इसी के बाद वो लोग एक सुपर हीरो पोज करते हैं जिसमें वो चारों के चारों बहुत ही एटीट्यूड में खड़े होते हैं। जिसके बाद एपिसोड लगभग एंड हो ही जाता है, बट हमें एट द एंड ओलिवर और बेरी का गुड बाय सीन मिलता है। और लिटरली ये सीन काफ़ी इमोशनल था क्योंकि मैंने आज तक ऐसी एंडिंग नहीं देखी किसी भी एपिसोड की जो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो। मतलब बेरी और ओलिवर बात कर रहे होते हैं मल्टीवर्स के बारे में, और बेरी ओलिवर से पूछता है कि पूरे मल्टीवर्स में तुम्हारा फेवरेट फ्लैश कौन है। तो वो कहता है कि बहुत सारे केपेबल फ्लैश हैं, बट तुम उनमें सबसे ज़्यादा केपेबल हो। और इसी के बाद जाते जाते ओलिवर से बेरी पूछता है क्या मैं उतना कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए इस सिटी के लिए। तो जिस पे ओलिवर बेरी को कहता है कि तुम्हें उस लाइटिंग ने एक रीज़न की वजह से चूज़ किया था, और वो रीज़न यही था कि तुम जितना कर सकते हो हमेशा उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हो। और यहीं पे ओलिवर वापस अपने वर्ल्ड में चला जाता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मेरे ख्याल से ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, बट अगर तुम्हारे कोई डिफरेंट व्यूज़ है इस एपिसोड को लेके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ यार करवा दो जल्दी जल्दी, इतनी हो सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।